वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन पर धमकी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। धमकी भरा फोन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर किया गया था। जानकारी के मुताबिक कुल 8 धमकी भरे कॉल किए गए थे। पुलिस इस कॉल को वेरीफाई कर रही है। हॉस्पिटल के लोगों ने धमकी देने की शिकायत डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में की है। फोन पर कॉलर ने अपना नाम अफजल बताया। शिकायत के बाद पुलिस की 3 टीमें अस्पताल में जांच करने के लिए पहुंची हैं। आठ कॉल रिलायंस हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर बोर्ड पर आए थे। बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्रों से यह खबर है कि ये सारे कॉल एक ही शख्स ने किए हैं और अब खबर मिली है कि एक शख्स को डिटेन भी कर लिया गया है। ये कॉल्स 8 कॉल एक ही नंबर से किए गए। पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को इमीडिएटली चेक किया। कंप्लेंट दर्ज की गई डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन पर। उसके बाद इस कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस करके कॉलर पता लगा कि 8 कॉल एक ही शख्स ने किए हैं। डिस्प्ले नंबर पर कॉल किए थे और धमकियां दी थी। अपना नाम अफजल बताते हुए इस शख्स ने धमकी भरे कॉल दिए। 8 कॉल किए गए, एक ही नंबर से किया गया और बताया जा रहा है अब खबरों के मुताबिक कि दहिसर से एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है। दिवाकर सिंह रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। डीबी मार्ग पुलिस थाना से विवेक गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। विवेक, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या पुलिस ने किसी एक शख्स को गिरफ्तार किया है या डिटेन किया है? दहिसर से बताया जा रहा है ये शख्स। बस उसकी 3 टीमें बनाई थी, जिनमें से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि मुंबई के जो नॉर्थ इलाका है, दहिसर और बोरीवली इलाका है, वहां से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 10:30 बजे के आसपास जो हरकिशन दास और जो रिलायंस हॉस्पिटल है, वहां पर तकरीबन उसकी जो डिस्प्ले लैंडलाइन है उस पर तकरीबन 8 बार कंटिन्यू कॉल किए गए थे और कॉल पर अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। और साथ फौज जो जानकारी मिल रही है कि जो कॉल करने वाला शख्स था उसने अपना नाम अफजल बताया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने जब पूरी हिस्ट्री निकाली और जो कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि ये कॉल जो है मुंबई के बोरीवली और दहिसर इलाके के बीच से किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमें बनाई और महज 3 घंटे के अंदर अंदर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। और आपको दिखाना चाहिए कि पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन की बड़ी टीम जो है वो यहाँ से निकल चुकी है और किसी भी वक्त जो शख्स हिरासत में लिया गया है वो फिलहाल मुंबई के MHD पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शिकायत जो है आनंद वो मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन जहाँ पे मौजूद है वहां पे की गई थी और ये शिकायत रिलायंस हॉस्पिटल के अधिकारियों ने की थी। इसलिए पूरा अगर मामला दर्ज होगा तो यहीं पे मामला दर्ज होगा और जो यानी उस शख्स को वहां लाया जा सकता है, उसे पुलिस अधिकारी इसी पुलिस स्टेशन में ला सकते हैं। मैं जरा जल्दी दिवाकर के पास जाना चाहूंगा। दिवाकर, आप बारिश में खड़े हैं वहां हॉस्पिटल के बाहर, कितने बजे और कितनी बार ये 8 कॉल आए थे? क्या लगातार बैक टू बैक आए थे या 1-2 घंटे के अंतराल पर आए थे? देखिए आनंद, जो अस्पताल प्रशासन से जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक इसी सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के रिसेप्शन पर सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में 7 से 8 बार कॉल्स आए थे। और जैसे इस तरह से धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने न सिर्फ उस कॉल को रिकॉर्ड किया है बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दी। और पुलिस की टीम भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस की टीम की जो मुंबई पुलिस की टीम है वहाँ इस अस्पताल में मौजूद है। आपको गाड़ियाँ जो पुलिस की है वो नजर आ रही होंगी, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी है इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है तो उसकी भी जांच की जा रही है। और जिस तरह से ये कॉल्स आए हैं, कॉल्स को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इंटरनल इंक्वायरी है, उन्होंने अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू की है और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले पर जांच तो कर ही रही है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जिसने ये कॉल्स किया क्या वही शख्स है। ये जो है, क्योंकि नंबर के आधार पर पुलिस उस शख्स तक पहुंची है और नंबर वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही, लेकिन इसी पर सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में 7 से 8 बार धमकी भरे कॉल्स किए गए। अंबानी परिवार को धमकी दी गई और उसी के बाद ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी अस्पताल की है उसे भी बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियां मैं आपको फिर से दिखाऊं, मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है, जो बोलेरो कार है, आपको नजर आ रही होगी जो खड़ी है, वहां से पुलिस के जो आला अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल में लगातार जो रिसेप्शन पे कॉल्स आ रहे थे उसकी जांच की जा रही है। जो
अस्पताल स्टाफ वहां पर मौजूद था उससे भी बातचीत पुलिस कर रही है कि आखिर ये कॉल्स में ये शख्स बोल क्या रहा था। ये तमाम जानकारियां पुलिस की तरफ से इकट्ठा की जा रही हैं। अब जब एक शख्स को हिरासत में लिया गया है तो उसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही पुलिस ये साफ कर पाएगी कि कॉल करने वाला शख्स वही है या कोई और। जी, मैं जरा विवेक से जानना चाहूंगा। विवेक, 8 कॉल्स किए गए, दिवाकर बता रहे हैं 8 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे के बीच में कई बार अंतराल में फोन किए गए। कितने लंबे थे ये कॉल्स और हर बार बात एक ही थी? कौन है ये शख्स? इसके बारे में कोई डिटेल्स हैं? बोरीवली दहीसर से इसको अब डिटेन किया गया है क्योंकि कॉल डेटा और लोकेट किया गया रहेगा कि कहाँ पे कॉल किया गया। पता चला कि एक ही नंबर से किया गया और ये शख्स, इसके बारे में क्या डिटेल्स है और क्या हर बार उसने एक ही मैसेज रिपीट किया है? देखिए आनंद, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ज्यादा खुलासा तो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस सूत्र की जानकारी मिल रही है कि 2.5 से 3 घंटे में तकरीबन 8 कॉल किए गए थे और ये जो 8 कॉल किए गए थे वो रिलायंस हॉस्पिटल के अलग अलग डिस्प्ले नंबर पे किए गए थे, क्योंकि रिलायंस एक बड़ा हॉस्पिटल है और हर एक नंबर जो वहाँ आता है बाकायदा उसके नंबर डिस्प्ले की जाती है। तो जब नंबर डिस्प्ले हो रहा था तो उसकी जानकारी पहले जो अस्पताल के अधिकारी उन्होंने जब देखा कि 2.5 घंटे के अंदर 8 बार कॉल लगे थे और वो सीधे तौर पर अंबानी परिवार को धमकी दे रहा था, उनके बारे में बात कर रहा था, उनके बारे में डिस्कस कर रहा था। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने काफी गंभीरता से मामला लिया। सबसे पहले जो हरकिशन दास हॉस्पिटल है जो पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर है, वहां के हरकिशन दास के हॉस्पिटल के जो लोग थे उन्होंने बकायदा मुंबई के डीवी मार्ग पुलिस स्टेशन आते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि 8 से 10:30 के बीच में उन्हें 8 बार ऐसे कॉल आए हैं जो उनके डिस्प्ले पर नंबर आए हैं जो अंबानी परिवार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस नंबर की डिटेल जब हॉस्पिटल के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को दी तो मुंबई पुलिस ने इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया, काफी ज्यादा सीरियसली से लिया और जितने नंबर से सबको ट्रैक डाउन किया गया तो पता चला कि जो नंबर जिस नंबर से कॉल आ रहे थे वो मुंबई के नॉर्थ इलाके यानी कि दहीसर बोरीवली रेंज से आ रहे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 टीमें बनाई हैं और 3 टीमें में एक टीम जब मुंबई दहीसर बोरीवली इलाके में जब उसको लोकेट किया गया तो उसमें से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आनंद, आपको बताना चाहेंगे कि जो शख्स लगातार कॉल कर रहा था वो अपने आप को फोन पर बता रहा था कि उसका नाम अफजल है। अब मुंबई पुलिस जो पूरे वेरीफाई। जी विवेक, आपके माइक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको जरा शॉर्ट करेंगे, लेकिन मैं दिवाकर से भी जानना चाहूंगा। दिवाकर, एक बात बताइए कि ये शख्स क्या कह रहा था और अस्पताल में किस शख्स ने इस शख्स से बात की रिसेप्शन पर, डेस्क पर, और हर बार एक ही नंबर से फोन कर इसकी कॉल ड्यूरेशन कितनी लंबी थी? क्या इस पर कोई डिटेल्स मिली? देखिए मामला गंभीर है आनंद, इसलिए अस्पताल प्रशासन भी ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रहा है मीडिया से, लेकिन सबसे अहम जानकारी जो यही है कि सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच 7 से 8 कॉल्स आते हैं। जो स्टाफ रिसेप्शन पर उस वक्त मौजूद था उससे बातचीत होती है और लगातार वो शख्स अंबानी परिवार को लेकर धमकियां दे रहा था। लगातार जो इस अस्पताल की चेयरमैन है उनको लेकर जो है धमकियां दे रहा था, जिसके बाद जो है अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और इसके बाद बाकायदा आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई। इसके अलावा पुलिस की टीम भी इस अस्पताल में मौजूद है। लगातार जो कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि जो कॉल्स आ रहे थे, जो नंबर डिस्प्ले हो रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा हो रही थी। यहाँ पे सिस्टम जो है वो रिकॉर्डिंग रहे, तो ऐसे में उस रिकॉर्डिंग के आधार पर भी जो शख्स हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ होगी। सबसे अहम बात यह कि अगर जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है वही शख्स है तो फिर उसे इस अस्पताल का नंबर कैसे मिला और उसने ये कॉल्स क्यों किए थे, इसके पीछे मकसद क्या था, ये तमाम जानकारी जो है पुलिस अब पूछताछ के जरिए निकालने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिलायंस के चेयरमैन और अंबानी परिवार को धमकी देनी है तो हॉस्पिटल के बोर्ड लाइन पर फोन क्यों किया? क्या इसके परिवार का कोई शख्स इस अस्पताल में भर्ती था या ये इसका मानसिक तौर से डिप्रेस था, कोई तकलीफ थी इसे? ये सब डिटेल्स जानने की आवश्यकता है। दिवाकर, विवेक, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए।